देखिए आज जो हम लोग के पास इक्विलिब्रियम का सेक्शन बचा है ना, दैट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। लिख लो जरा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, जैसे एक कंटेनर में, एक कंटेनर में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, वर्ड है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव किया जा चुका है, उस पे अगर आप किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे, चेंज क्या क्या आप कर सकते हैं? आप किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा घटा सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं। देखो वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, फिर आप उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर, या आप कंटेनर के प्रेशर पे कोई चेंज करें, बढ़ा दे घटा दे, या आप कंटेनर के वॉल्यूम पे कोई चेंज करें, ठीक है, या आप टेम्परेचर पे चेंज करें, टेम्परेचर को कंटेनर का बढ़ा दिए या घटा दिए, तो रिएक्शन थोड़ा अपने आप शिफ्ट कर जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आप लोगों का थोड़ा पीछे वाला बैक कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है, आज उठो, वहां बैठ जाओ। तो देखो ये लड़का जब यहां बैठा तो सब थोड़ा शिफ्ट हो गया, फिर बैठ गया, समझ गया, ठीक है, आज उधर उधर बैठ जाओ, बस बस बस, समझ गया कॉन्सेप्ट। कोई भी चेंजेस आप कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से सब थोड़ा एडजस्ट हो जा रहा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जा रहा, करेक्ट है। तो आप जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे पड़ेगा, वो आगे जा सकता है, वो पीछे आ सकता है, और फिर से अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आए, ठीक है। इसको डिसाइड करने के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ना काम करता है, इसको डिसाइड करने के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ना काम करता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम अटेन्ड रिएक्शन पे किसी भी तरह का स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन कहने का मतलब है चेंजेस अप्लाई करते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड कि उस स्ट्रेन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। मतलब जो भी आप चेंजेस फोर्स किए हैं, आप किसी को बढ़ा दिए तो वो चाहेगा घटा देना, आप किसी को घटा दिए तो वो ऐसे शिफ्ट करेगा उसको बढ़ा दे। जैसे आप मान लीजिए कोई ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, उसमें रिएक्टेंट को आप थोड़ा सा निकाल दिए, रिएक्टेंट निकाल दिए मतलब रिएक्टेंट को आप घटा दिए तो पीछे आ जाए, बैकवर्ड आने से जो घटाए हैं ना आप वो बढ़ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। मान लीजिए आप रिएक्टेंट कुछ ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा ऐड कर, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए कि जितना आप ऐड किए हैं उस हिसाब से फिर से वो एडजस्ट हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। आप जो भी चेंज करेंगे रिएक्शन अपने आप को ऐसे शिफ्ट करेगा कि उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके, उस चेंज को न्यूट्रलाइज किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। आप प्रेशर बढ़ा दिए, वो ऐसे शिफ्ट होगा कि प्रेशर को घटा दे, आप घटा दिए वो ऐसे शिफ्ट होगा प्रेशर को बढ़ा दे, ताकि उसको फिर से इक्विलिब्रियम में आए। आप जो चेंज करेंगे वो इस तरीके से फॉरवर्ड या बैकवर्ड में अपने आप को एडजस्ट करेगा कि उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे लिखो स्टेटमेंट, देखो according to this principle, according to this principle, if any reversible reaction is already in equilibrium, if any reversible reaction is already in equilibrium and some changes are made, some changes are made on that equilibrium attained reaction, some changes are made on that equilibrium attained reaction, then reaction will be shifted, then reaction will be shifted in that direction
reaction will be shifted in that direction in which effect of that change can be minimized, in which effect of that change can be minimized, effect of that change can be minimized. सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो तुम चेंज करोगे उसका इफेक्ट। तुम्हारे पास है भाई रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन में चेंज और उसका इफेक्ट एकदम आराम से समझिएगा। मान लीजिए हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन किधर जाएगा ताकि घटे? फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। आप जो चेंज करेंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए वो काम करेगा। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन किधर मूव करेगा? बैकवर्ड। इवन अगर आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। करेक्ट ना? और अगर आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो और सुन के ही आंसर देना। N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3। N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3। बताओ हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में क्या करे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो? उसको बढ़ा देंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अमोनिया के कंसंट्रेशन में क्या करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो? घटा देंगे। मतलब जो अमोनिया बन रहा है उसको लगातार निकालते रहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाते रहेगा। ठीक है? तो ये सब चीजें हैं जो आपसे पूछी। दूसरा देखो, दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये थोड़ा टिपिकल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसको आप दो भाग में देखिएगा। पहले फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करेगा और साथ में हीट भी निकलेगा, सही है ना? या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करेगा और एंथैल्पी का साइन माइनस होगा। करेक्ट ना? ये दोनों तरीका एक ही चीज है। ये बता रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी आप कुछ पूछ रहे, बताना आंसर। बताओ हीट किधर प्रोड्यूस होगा? किधर जाने से हीट प्रोड्यूस होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने से हीट बनेगा, प्रोड्यूस होगा। करेक्ट? और बैकवर्ड जाने से हीट कंज्यूम होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ। ठीक। अब आइए आप चेंजेस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर का चेंज और उसका इफेक्ट। आप टेम्परेचर को इंक्रीज किए, रिएक्शन ऐसे शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर को घटाना चाहिए। तो बताओ फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में? एक्चुअली बैकवर्ड में जाएगा। बोले ना, यार सोचना पड़ेगा। बैकवर्ड में जाने से हीट कंज्यूम होगा, और हीट कंज्यूम होगा तो टेम्परेचर घटेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएं, घटाएगा। क्या ये लाइन समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार ये जाएगा बैकवर्ड। समझा जी इधर ऑनलाइन में? यस सर। हाँ। और अगर हम लोग टेम्परेचर घटा दें, तो ये चाहेगा बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए किधर जाएगा? फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड जाने से हीट बनेगा और हीट टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो फॉरवर्ड। चलो, जो आप एक्सोथर्मिक में सीखे इसी का रिवर्स होगा एंडोथर्मिक के लिए। फॉर एंडोथर्मिक ये R है,
इसके साथ हीट गेन करा तब ये बना प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट रिवर्सिबल प्रोडक्ट लिखेगा और डेलेज का साइन पॉजिटिव होगा। इधर हीट प्रोड्यूस होगा फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, बैकवर्ड में हीट प्रोड्यूस होगा और फॉरवर्ड में हीट कंज्यूम होगा। इसी के हिसाब से आंसर। अब आप लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज और उसका इफेक्ट। आप टेम्परेचर को इंक्रीज किए, बोलिए 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 बोलिए, सबका आया फॉरवर्ड, आवाज नहीं आता कॉन्फिडेंस पर, समझा। और अगर डिक्रीज किए तो ये वाला आएगा जो ऊपर लिखा है। टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रिएक्शन विल बी मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड ताकि घट जाए, हीट कंज्यूम हो जाए, टेम्परेचर घट जाए। और अगर हम टेम्परेचर को घटाएं तो रिएक्शन विल बी मूविंग टुवर्ड्स बैकवर्ड ताकि हीट प्रोड्यूस हो, टेम्परेचर बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत। थर्ड है हम लोगों के पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कंटेनर में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आखिर लगाता कौन है? गैस, सॉलिड, लिक्विड, कौन लगाता है? गैस। गैस। तो आप ऐसे समझिएगा ना कि प्रेशर का जो चेंजेस है increases in direction of more number of gaseous mole and vice versa। पहले ये लाइन पहले समझ लो भाई। हम बोलेंगे प्रेशर बढ़ाइए तो आप रिएक्शन में देख के आपको थोड़ी ना पता चलेगा प्रेशर किधर बढ़ेगा। तो आप देखिएगा किधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है, नहीं समझ। देखिए प्रेशर हमेशा गैसेस मोल्स एक्सर्ट करता है। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होगा उधर जाने से प्रेशर बढ़ेगा, और जिधर कम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होगा उधर जाने से प्रेशर घटेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेसिक बेसिक बात। रिएक्शन देख के आपको कैसे पता चलेगा? तो रिएक्शन देख के आपको उसके मोल्स को देखना पड़ेगा, गैसेस मोल्स को देखना पड़ेगा। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होगा उधर अगर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जिधर कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होगा उधर प्रेशर घटेगा। अब आइए यहां देखिए, समझिए। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में आप एक चेंज कर रहे हैं भाई, और उसका इफेक्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप प्रेशर को इंक्रीज किए, रिएक्शन किधर मूव करेगा? बोलो तो, बोलो बोलो, आंसर आएगा, आंसर आएगा। हाँ, आपको कुछ नहीं पता, ये तो हर रिएक्शन दर रिएक्शन बदल जाएगा, बस उधर मूव करेगा जिधर कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होगा। ये कंफर्म। फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये हम लोग देखेंगे, रिएक्शन जैसा होगा उसे देखेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाए हैं तो इफेक्ट ये है कि रिएक्शन moves towards less number of gaseous moles, करेक्ट है? जिधर गैसेस मोल्स का नंबर कम होगा उधर मूव करेगा, ठीक है। अब वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड हो हर क्वेश्चन में बदलेगा। उसी तरह अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दिए मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया ये बात? जैसे हम इसको थोड़ा और क्लियर करें, ठीक है। मान लीजिए एक रिएक्शन है, N2 गैस है, 3H2 गैस है, रिवर्सिबल 2NH3 गैस है, ठीक है। और इसका जो डेलेज है वो नेगेटिव है। अब हम कुछ कुछ लिखेंगे, बताना किधर जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज किए, बोलो किधर जाएगा? फॉरवर्ड, सही है। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए किधर जाएगा? बैकवर्ड। सबको समझ में आया?
अच्छा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज किए तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में जाने से कम नंबर ऑफ गैसेस। ये लाइन समझ में आया? लास्ट पर कंफर्म है सबका? फॉरवर्ड कोई दिक्कत? सही है ना? फिर एक स्टार मार्क, ये खत्म। अगर कभी डेल एन जी 0 आ जाए, डेल एन जी 0 का मतलब बताओ? इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस मोल्स बराबर है। केवल गैस का बात कर रहे हैं, ना लिक्विड ना सॉलिड, केवल गैस। अगर इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है हम लोगों के पास, अगर इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है हम लोगों के पास, नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई एक रिएक्शन बोलो जिसमें डेल एन जी 0 है, आज ही पढ़ा, H2 plus I2 रिवर्सिबल 2HI, H2 गैस I2 गैस, 2 मोल गैस रिएक्टेंट, रिवर्सिबल 2HI, प्रोडक्ट भी 2 मोल। तो उस पे आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कुछ और कर दीजिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका डेल एन जी का वैल्यू कितना है? नोट करो। देखो इतना सब के बाद भी है ना, दो थ्योरेटिकल टर्म है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मतलब कोई ऑलरेडी, मान लो जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये अमोनिया कंटेनर में हो रहा है, लेकिन तुम इसमें है ना इनर्ट गैस ऐड कर दिया, हीलियम ऐड, आर्गन ऐड, ठीक है? तो इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है? अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा अगर वॉल्यूम आप चेंज नहीं करते, वॉल्यूम को फिक्स रखते, कंटेनर फिक्स है, फिर वॉल्यूम फिक्स, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आपके इनर्ट गैस के ऐड करने से आपके इक्विलिब्रियम में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। देखिए अगर आप वॉल्यूम को बदलिएगा, वॉल्यूम आप बढ़ाइएगा, सबका कंसंट्रेशन घट जाएगा, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो एक अलग मैटर। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं तो आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पहला बात ये। दूसरा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट कर देना या स्लो कर देना, ठीक है? फास्ट स्लो दोनों तरीके का होता है, कैटलिस्ट होता है। अब देखिए कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब बिना कैटलिस्ट के इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गया है तो कैटलिस्ट ऐड करने से भी इक्विलिब्रियम जहां पहले अचीव था वही होगा। तो फिर कैटलिस्ट का रोल क्या है? कैटलिस्ट उस इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कराता है, मतलब जो इक्विलिब्रियम आधे घंटे में बिना कैटलिस्ट के अचीव होता था, अगर आप कैटलिस्ट यूज कर लीजिएगा तो मान लीजिए 2 मिनट में हो जाए। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का बिना कैटलिस्ट के था, कैटलिस्ट के डालने से भी कंसंट्रेशन वही आएगा, बस जो आधे घंटे में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था वो अब 2 मिनट में होगा। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिएक्शन बट रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज फास्ट। इक्विलिब्रियम अचीव करने का जो रेट है वो कम समय में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे बिना कैटलिस्ट के जितना जितना अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आता था, कैटलिस्ट ऐड करने से भी वही आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम वही रहेगा, जल्दी अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वही रहेगा लेकिन जल्दी अचीव हो जाएगा। ये दो का इफेक्ट, ठीक है? लिख लो थोड़ा अगला फैक्ट के बाद 4th नंबर पे लिख लेना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस लिखना इसमें, if volume of container is fixed, then
there is no effect of addition of inert gas, then there is no effect of addition of inert gas on equilibrium of reaction. There is no effect of addition of inert gas on equilibrium of reaction. Addition of inert gas on equilibrium of reaction. ठीक है, अगला लिखो, effect of addition of catalyst. Effect of addition of catalyst. कैसे के लिखना? There is no effect on equilibrium. There is no effect on equilibrium for addition of catalyst. There is no effect on equilibrium for addition of catalyst. Addition of catalyst, but rate of attainment of equilibrium, rate of attainment of equilibrium becomes fast. Rate of attainment of equilibrium becomes fast. कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो उस पे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है कि उस चेंज को मिनिमाइज करे। दिस इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्लियर है? चलो नोट कर लो, इतना ही आज।